आपको पता है आज वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ है और वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ है, तब हमको वंदे मातरम का उद्घोष लगाते हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए, विकसित भारत और विकसित तेलंगाना के संकल्प की मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत से बोलिए वंदे वंदे मातरम मातरम। जुबली के चुनाव की सभा में आने के मैं आपके बीच में आने में थोड़ा विलंब हुआ है। मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए मंत्रिमंडल में मेरे साथी, मेरे परम मित्र, मेरे भाई किशन रेड्डी जी, हमारे सम्मानित प्रत्याशी दीपक रेड्डी जी मंच पर इस गाड़ी में आज बने इस मोबाइल मंच पर उपस्थित पार्टी के सब दायित्ववान कार्यकर्ता, एनडीए के गठबंधन के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता और इतनी विशाल संख्या में रात को 8 बजे उपस्थित आप सब बंधुओं को, बहनों को, आप सबको मैं हृदय पूर्वक आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मित्रों, ये महाकाली की धरती है और इस धरती पर एक बार एक नया इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के ठीक 7 दिन बाद ये तेलंगाना प्रदेश एक लंबे संघर्ष के बाद में, आप जैसे सभी लोगों के बड़े बलिदान और योगदान के बाद में ये तेलंगाना प्रदेश अस्तित्व में आया था। और जब तेलंगाना प्रदेश बना था तब तेलंगाना के बेटों ने, बेटियों ने, तेलंगाना की इस धरती के बाशिंदों ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, इस तेलंगाना बनेगा तब हमारा ये सपना पूरा होगा। 2014 से लेकर के अब तक इस 11 साल की यात्रा में हम सबको एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत बदल गया। हम सब देखते हैं हिंदुस्तान बदल गया और हिंदुस्तान को देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। लेकिन मैं आज आपसे इस जुबली हिल के चुनाव के मौके के ऊपर आज रात में इस मंच पे खड़े होकर के एक प्रश्न, जुबली हिल जो तेलंगाना का दिल है, तो जुबली हिल जो तेलंगाना का दिल है, उसमें खड़े होकर के एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने जो सपना देखा था, जिस सपने को लेकर के तेलंगाना के लोगों ने संघर्ष वर्षों तक, दशकों तक अपना प्रदेश बनाने का, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए संघर्ष किया था, क्या आपका सपना पूरा हुआ? क्या आपके सपनों का तेलंगाना बन पाया? 10 साल तक पहले एक परिवार की सरकार, और उस परिवार की सरकार ने जिस तरह से इस तेलंगाना प्रदेश को खोखला कर दिया, असीम संभावनाओं से भरे हुए इस प्रदेश को जिस तरह से अपने लूट और खसोट, अपने परिवार की जेब और परिवार का घर भरने के लिए जिस तरह से बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया, आप सब ने देखा। उस तेलंगाना गरीब होता गया, कर्जे के बोझ के तले दबता गया, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तेलंगाना में हो गया। और जो है वो बीआरएस पार्टी के लोग और वो एक परिवार, केसीआर साहब का एक परिवार जो है, उसकी थैली भरती गई, जेब भरती गई, और पता नहीं कितना बड़ा जेब है उनका कि वो पूरी नहीं। तेलंगाना ने एक निर्णय किया, 2 साल पहले एक निर्णय किया, एक बड़ी आशा के साथ में एक नई सरकार चुनी। वो कांग्रेस की सरकार, बड़ा बड़ा वादा करके वो कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो कांग्रेस की सरकार गरीब और मजदूर लोगों के हित में काम करेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे, ये सपना दिखा करके तेलंगाना में सत्ता की कुर्सी पर बैठे। लेकिन आज 2 साल लगभग बीतने को आए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, और आप सबके माध्यम से जितने लोग इस विधानसभा में, इस प्रदेश में बैठे इस चुनाव को देख रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जो आकांक्षा, जो अपेक्षा, जो वादे करके सरकार आई है, उनमें से कोई वादा पूरा हुआ है? गरीब आदमी को 2 कमरे का 2 बेडरूम का घर मिलेगा, मिला है क्या जुबली हिल में किसी को?
किसी आदमी को जो वादा किया था कि हम 4,000 रुपए महीने का महिलाओं को देंगे, किसी को मिला है क्या? ऐसी एक लंबी सूची मैं आप सबके सामने पढ़ सकता हूं। अभी कोई मुझे कहेगा जैसे एक जुबली हिल के चुनाव में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे, वोट देंगे, उससे सरकार तो नहीं बदल जाएगी। जब सरकार नहीं बदलने वाली है तो हम भारतीय जनता पार्टी को काहे करके वोट दें? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो जुबली हिल का चुनाव है, ये जुबली हिल का चुनाव नींद में सोई हुई और वादे को भूली हुई सरकार के गाल पर थप्पड़ मार करके उसको जगाने का चुनाव है। इसलिए जुबली हिल के मतदाताओं के ऊपर एक जिम्मेदारी तेलंगाना की आई है। तेलंगाना के हर गरीब, तेलंगाना की हर गरीब बेटी, हर गरीब व्यक्ति से सरकार ने वादा किया था चुनाव के समय में, जिस वादे को ये भूल गई है, उसको जगाने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर आई। आप जगाओगे कि नहीं जगाओगे? अगर जगाना चाहते हो, अगर इस सरकार को नींद से जगाना चाहते हो, इस सरकार को जो वादे भूल गई अपने वादे वापस याद दिलाना चाहते हो, तो 11 तारीख को आपको यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके कमल खिलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कराना पड़ेगा। ये केवल जुबली की एंट्री नहीं है। मैं अभी आ रहा था, यहां से लेकर के एयरपोर्ट से यहां तक आया, उसमें सड़कों की हालत देख करके मुझे लगा कि ये हैदराबाद टैक्स सिटी कहते हैं, इस टैक्स सिटी का टैक्स सिटी की जगह इसका नाम बदल करके ब्रेक सिटी कर देना चाहिए। इतनी सारी टूटी सड़कें, ट्रैफिक के बुरे हाल, और ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, ये सरकार बड़े बड़े वादे करती है। इसको नींद में से जगा करके तेलंगाना के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जुबली हिल के लोगों के ऊपर आई है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे कि नहीं करोगे? आपको दो लोगों में से एक चुनाव कर, एक तरफ वादे करके भूल जाने वाले लोग हैं, एक तरफ वादे करके और उनको वादों को सहजता के साथ भुला देने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, जो वो कहा है वो करके दिखाया। करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किसी ने किया। देश के 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किसी ने किया, वो हमारे महबूब नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, आज के दिन से पवित्र दिन नहीं हो सकता इस संकल्प को करने। आज वंदे मातरम का दिन, आज वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में देश के आजादी के मत वालों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था, वो वंदे मातरम जिसने इस देश में आजादी की लड़ाई के लिए लाखों लोगों को बलिदान देने की प्रेरणा दी थी, उस वंदे मातरम के दिन एक पवित्र संकल्प हम सबको करना है कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का उद्घोष करके लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को खपा दिया था, इस तेलंगाना को आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, इन जाति और मजहब के आधार पर देश प्रदेश को बांटने वाले लोगों से मुक्त कराने का संकल्प करके उसका बीजारोपण करने का दिन आज। मैं पढ़ रहा था अभी, यहां तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। मैंने ऐसा पढ़ा। मैं मुसलमान भाई जो यहां पे होंगे उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया। हर जो बात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी देख लीजिएगा, कुल मिलाकर के आजादी के बाद से लेकर के लगभग 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। जब 50 साल तक उनके पास में सत्ता थी, तब मुसलमान इतना बदहाल किए देश का, ये प्रश्न मुद्दा मुसलमान को जो है इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनकी वोट से सरकार बनाते हैं उनको करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको स्मरण कराने के लिए आया हूं, आप सबको जिम्मेदारी देने के लिए आया हूं। ये केवल एक वोट है, एक विधानसभा के उपचुनाव का प्रश्न नहीं है मित्रों, ये प्रश्न है इस तेलंगाना के भविष्य का, इस तेलंगाना के गरीब के भविष्य का, इस तेलंगाना के युवाओं के सपनों का, इस तेलंगाना के ये भविष्य की इबारत लिखने का चुनाव है। इसलिए इस जिम्मेदारी को इस पवित्र दिन पर जो लोग धारण करना चाहते हैं, जो ये संकल्प करना चाहते हैं कि आज से लेकर 11 तारीख को शाम को 5 बजे तक अंतिम मत गिरने तक
जो लोग अपने आप को दीपक रेड्डी मानकर, जो लोग पूरी ताकत के साथ में अपने आप दीपक रेड्डी बन करके अंतिम मत पड़ने तक शाम को 6 बजे तक जो लोग इस चुनाव के लिए अपने आप को खपा देना चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और ये तय करिए कि आज से लेकर के 11 तारीख तक ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम थकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम टूटेंगे, ना हम रुकेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां पर खिला कर रहेंगे। इस संकल्प के साथ में पूरी ताकत से उद्घोष करिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।